जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों आप सभी दर्शकों को और सभी भक्तजनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये वीडियो आपको लेट भेज रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले सॉरी क्षमा मांग रही हूँ। और दोस्तों, मैं जिस तरह से बिहार में दुर्गा जी का पूजा होता है उस तरह से उस पद्धति से आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले मट्टी मंगवाई, मेरे जमाई ने ला के मुझे मट्टी दिए, बड़े वाले जमाई। कुछ भी ऐसा होता है तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ, बेटा तो मेरा बड़ा दुलड़ुआ है, ये सब काम उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर उन्होंने मट्टी ला के दिए जमाई ने, फिर वो जीना जीना उसको अच्छे से व्यवस्थित की और पानी में थोड़ा देर फूलने के लिए रख दी, क्योंकि जौ की हमें इसमें स्थापना करना है, जौ डालनी है। तो जैसे उसके बाद मैंने क्या करी कि अखंड दीवा जलाई। अखंड दीवा जलाने के लिए मैं इसमें पूरा रुई और घी को थोड़े देर फूलने के लिए रख देती हूँ, कि थोड़े देर रुई जो घी में भीग जाता है ना तो अच्छे से दिया जलता है, इसलिए घी को डाल के और फूलने के लिए रख दी मैं। उसके बाद में लोग बोलते हैं ना कि सर्वप्रथम गणपति की जी की पूजा करना चाहिए, इसलिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की प्रथम पूजा करने के लिए गणेश जी को मैं नहलाई, और उनको नहलाने के बाद उनको पूजा करके और पहले सर्वप्रथम उनकी पूजा किए। उनकी पूजा करके फिर मैं उनको यथास्थान जग बैठाई। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ में अपने अपने तरीके से सब करते हैं, बोलते जाकी भावना राखे जैसी प्रभु मूढ़क मिले तीन तैसी। तो भगवान ये नहीं बोलते हैं कि किस तरह से पूजा करो, भाव से पूजा होनी चाहिए। और हमें मंत्र ये सब तो आता नहीं है, बहुत बड़े पंडित ज्ञानी तो हम हैं नहीं, पर वो जिस तरह से बिहार में होती है, हमारी मम्मी को हमने जैसे देखे हैं उस रीति रिवाज से हम ये पूजा करते हैं। लोटे को सबसे पहले जिसमें कलश हमें बिठाना है उसमें हम सिंदूर से तिलक लगाते हैं। और दोस्तों, मैं क्या बताऊं कि मेरे सर पे पल्लू नहीं रुक रहा है, क्योंकि आदत ही नहीं है ना सर ढकने की। तो इसलिए मैं मेरी बेटी को बोली, भाई तू मुझे है ना ओढ़नी दे दे, जो मैं रोज़ का पूजा करती हूँ, ये ओढ़नी लपेट के। बहुत अच्छा लाल और पीला ओढ़नी है, मुझे बहुत ही पसंद है ये ओढ़नी। तो इस ओढ़नी को लेकर के मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ। तो मैं बोली, ला मुझे आज यही ओढ़नी दे दे, मैं इसी से करती हूँ, ताकि मुझे पूजा में बार बार सर को ढकना ना पड़े। और लोग बोलते हैं अपने हिंदू समाज में ऐसा है कि सर ढका होना चाहिए स्त्रियों के। ऐसे तो मैं बोलती हूँ पुरुष के भी सर ढके होने चाहिए, क्योंकि अगर सर ढका नहीं होता है तो इंद्रदेव ले जाते हैं वो पूजा। तो सर ढका होना चाहिए। पूजा के बाद लोग बोलते हैं आसन के नीचे जल छोड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी नियम करना चाहिए। फिर इसी बीच में मैं माता जी की फ़ोटो को साफ़ करती हूँ, और ये फ़ोटो मुझे शीतल ला के दी है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये फ़ोटो। ये फ़ोटो इतने मनमोहक फ़ोटो है ना दोस्तों, आप देखोगे तो बोलोगे कि कितना अच्छा है ये फ़ोटो। और मेरी तो इच्छा है कि मेरे पास मूर्ति भी हो, लेकिन क्या कोई बात नहीं, जो माता जी की इच्छा वही है। फिर उसके बाद मैं ये जौ डाल रही हूँ। कई जगह ऐसा होता है कि जौ को रात में ही भिगो दिया जाता है और सुबह में डालते हैं, पर मैंने सूखे जौ को ही मैं डाल रही हूँ। और जौ को डालते डालते मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मंत्र ये है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतां वितां मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयम्। इस तरह से दुर्गा जी का मंत्र जाप करते हुए और मैं इसमें जौ डाल रही हूँ। दोस्तों, हमारे बिहार में इसे जयंती कहते हैं, और यहाँ गुजरात में इसे जवारा कहते हैं। और हमारे बिहार में दोस्तों इसमें सिर्फ जौ ही डालते, इसलिए मैं शुरू से जो करते आ रही हूँ वही चीज़ करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं कैसे चेंज करूँ। पर यहाँ गुजरात में 5 तरह की जवारा डालते हैं, 5 तरह की अनाज से जवारा डालते हैं, तो थोड़ी सी तो फ़र्क हो ही जाती है। उसके बाद हमने लोटे में सिक्का डाले, सुपारी डाले, और फिर कलश की स्थापना किए।
और सिंदूर कुमकुम से पूजा की, गंगा जल को एक बोलते ना कि मन से मान के कि हे गंगा मैया आप जहाँ भी हो इस लोटे में आप विराजमान हो और इस कलश स्थापना में आप मेरी सहायता करो, आप इसको शुद्ध शुद्ध बना के रखो। इस तरह से मैं मन ही मन उनका पूजा करके और कलश स्थापना की। और ये श्रीफल है, इस श्रीफल को स्वस्तिक बना के और स्वस्तिक बनाने के बाद मैं इसे व्यवस्थित करती हूँ चुंदरी से। और चुंदरी इस बार मेरी बेटी बहुत छोटा लेके आई है, क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली हमारे घर में इतने सब अभी बीमार पड़ रहे हैं ना कि कोई भी पूजा पाठ में कुछ भी थोड़ा अच्छा लग ही नहीं रहा है। मतलब कैसे है कि व्यवस्थित हो ही नहीं रहा है हमारे घर में पूजा पाठ। जो पहले जितना अच्छे से होता था वो अब हो ही नहीं रहा है पूजा पाठ, क्योंकि एक तो सभी बाल बच्चे थोड़े इधर, 2 बेटियों की शादी हो गई, एक बेटी पैर में मोच लगा के बैठी है, बेटे अलग ही है दुलड़ुआ बना हुआ। उसको तो कैसा है कि जो बोलूँगी उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा वो करता ही नहीं है। वो भी बड़े लाड लड़वैया मान मनवैया कर करके, क्योंकि है तो मेरा एक ही लाडला बेटा ना, इसलिए। और फिर आप देख रहे हैं कि ये आम का कलश बहुत अच्छा है। और ये कलश मतलब एक ही साइड था, तो इसको मुझे चारों साइड करने के लिए बहुत थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, लेकिन किसी भी तरह करके मैं इसे बहुत अच्छे से चारों साइड गोल घुमाई। फिर उसके बाद दूभी डाल, बोलते हैं ना कि दूब डालना चाहिए, तो इस कलश में मैं दूभी डालती हूँ, जो मेरे बालकनी में ही दूभी है। मैं क्योंकि गणेश जी को चढ़ाने के लिए अपने बालकनी में ही एक गमले में दूभी जमा के रखती हूँ। और फिर मैं इसमें नारियल को श्रीफल को कलश स्थापना करती हूँ। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले कलश की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है। और ये चुंदरी आप देख रहे हैं ना, इतना छोटा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से इसे चुंदरी को उठाऊँ। मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं बोलती हूँ निशा तू क्या लेके आई है ये चुंदरी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है माता जी की जो कृपा, इस बार जैसी उनकी इच्छा है इस तरह से पूजा हो रहा है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने नहीं आता है, पर थोड़े बहुत मैं बोलते ना फूल अच्छा दूर्वा से पूजा कर लेती हूँ। यथाशक्ति तथा भक्ति लोग ऐसे कहते हैं, और वही चीज़ मैं कर रही हूँ कि मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है, पर आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे बिहार की जो रीति रिवाज है उस हिसाब से हम कर रहे हैं पूजा। दोस्तों, पूजा पाठ में इतना शक्ति है ना कि आप जब जो चाहो वो चीज़ आपको मिलता है, बशर्ते आप उनको पूरे ध्येय से करो तो ज़रूर होती है। और देखिए ना, इस बार मेरा इतना है कि सबसे पहले दिया जलाने के बजाय मैं पीछे से दिया जला रही हूँ, क्योंकि दिमाग तो इधर उधर रहता है। और अब जैसे बोलते हैं ना, उम्र बढ़ती जाए तो थोड़ी दिमाग भी कम हो जाती है, वही चीज़ हो गया है। मैं अखंड दीवे में भी अच्छे से कुमकुम का तिलक लगाती हूँ, फिर अखंड दीवा जला डालती हूँ वहाँ पे कि प्रतिदिन माता जी इस दीवा की रक्षा करना और ये अखंड दीवा जलता रहे। इस तरह से प्रार्थना करके मैं वो दिया वहाँ रखती हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या है कि लोग बोलते हैं कि पूजा दिया को जलाने के बाद फिर मैं माता जी के ऊपर चुंदरी ओढ़ाती हूँ। और चुंदरी भी इस बार बहुत पतली है, पर कोई बात नहीं, अच्छी चुंदरी लगती है माता जी के ऊपर। माता जी के ऊपर तो कोई भी बहुत अच्छा लगता है। फूल भी हमारे बालकनी में जो फूल थी वही फूल से मैं पूजा कर रही हूँ। फूल तो लाए ही नहीं, भूल गए थे फूल लाना, फूल हार लाना, पर कोई बात नहीं, हो रहा है। फूल तो फूल ही होता है ना, चाहे वो घर का हो या बाहर से खरीद के लाए, फूल तो फूल ही है। उसके बाद मेरा प्रतिदिन का मेरा नियम है कि चंदन, हल्दी, चंदन और केसर का तिलक भगवान को भी मैं लगाती हूँ और खुद भी लगाती हूँ। दोस्तों, हमारे जो एक मैं स्टोर अंकल का देखती थी उस पर तब हमें बताया, उन्होंने बताया कि हल्दी और केसर कुमकुम की तिलक लगाने से न, चंदन की तिलक लगाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। और तब से मेरे मन में बस गया है ये। और सबसे पहले मैं हल्दी खींचती हूँ। लोग बोलते हैं कि हल्दी चढ़ाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, तो धन तो चाहिए ना दोस्तों, सभी को धन चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं चाहिए, मुझे भी धन चाहिए ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले हल्दी घींचती हूँ, फिर उसके बाद केसर लगाती हूँ, जिससे केसर से गुरु मजबूत होता है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए केसर भी लगाती हूँ। फिर उसके बाद चंदन से बोलते हैं राहु शांत होते हैं, और राहु अगर खुश हो जाए तो बहुत कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा देता है, तो वही चीज़ है।
मेरी इच्छा तो बहुत है कि हर तरह से मैं पूजा पाठ करके भगवान को खुश करूं। और आप देख रहे हो कि मैं हल्दी चंदन की तिलक लगाती हूँ, खुद भी लगाती हूँ। ये मेरा रोज़ की आदत है और रोज़ की ही आदत है, तो इसीलिए मैं है ना ये लगाती ही लगाती हूँ। और दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं तो मैं तिलक लगाती हूँ, मेरी आदत ही है मतलब शुरू से ही कि पूजा के समय में ही सिंदूर लगाना, और वही सिंदूर मैं पूरे दिन रखती हूँ। ऐसे कई स्त्रियाँ लोग होती हैं जो कंघी वगैरह करके फिर लगाती है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जो पूजा के समय में लगाया रहता है वही मेरे सिर में रहता है। और तिलक भी चाहिए, फिर अक्षत, कुमकुम, फूल, सिंदूर से माता की पूजा करती हूँ। दोस्तों पूजा करने के बाद मेरा हमेशा का नियम है कि माता जी से मैं शक्ति मांगती हूँ कि हे माता जी मुझे शक्ति देना। और मैं इसमें रोली भी लगाती हूँ, क्योंकि है ना पहले रोली लगाना भूल गई थी मैं, तो मैं रोली लगाती हूँ। इसको मैं बांधती हूँ कि हाँ एक वस्त्र के जैसे बांध देती हूँ इनको। और उसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे माता जी मुझे शक्ति देना। दोस्तों मैं बोलती हूँ कि मैं ही नहीं, सभी दर्शकों से बोलती हूँ कि आप लोग भी अगर माता जी से प्रार्थना करोगे कि मुझे 9 दिन की शक्ति दो व्रत करने के, तो किस तरह आप व्रत करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत आपको अच्छे से एकदम व्यवस्थित आप व्रत कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए शक्ति देने वाली भी वही है, पूजा पाठ कराने वाली भी वही है, सब कुछ वही है। तो उनसे ही शक्ति, आपको एक बोलता है ना कि मैं करती हूँ, मैं तो करती नहीं हूँ, करवाने वाले व्रत वही है। तो इसीलिए उनसे पहले शक्ति मांगती हूँ कि मेरा 9 दिन का व्रत अच्छा से बीते माता जी। फिर उसके बाद मैं हमेशा जैसे हर साल में नवरात्रा में पाठ करती हूँ, तो उसी तरह मैं पूरे सप्तशती का पाठ करती हूँ, 13 अध्याय का पाठ करती हूँ। पहले तो कैसा था कि 13 अध्याय में एक दिन में पाठ करती थी, पर अब इतना पता नहीं क्यों तबीयत नहीं अच्छा रहता है और काम काज में इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कि बोलते ना भगवान, मतलब इतना टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। और अब पहले जैसा नहीं होता है मेरे से, तो एक अध्याय का पाठ मैं करती हूँ। पाठ करने के बाद फिर मैं आरती करती हूँ माता जी को, जैसे कि सभी लोग आरती करते हैं उसी तरह मैं आरती करती हूँ। और सही बात तो ये है कि जब मैया घर में आती है ना, तो घर और आंगन इतना मतलब ऐसा हो जाता है कि मन लगता है कि अरे हम मंदिर जैसा एक वातावरण हो जाता है। तो वो चीज़ होती है, पूजा पाठ, घंटियाँ की आवाज़ गुनगुनाती रहती है, मंत्र उच्चारण होते रहते, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने कर्पूर जलाई, और कर्पूर जलाने के बाद में वो बोलते ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। जय जय श्री राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा की जयकारा हो। और इसी तरह से मैं शंख बजाती हूँ, आरती पूजा पाठ खत्म करके मैं शंख बजाती हूँ। मुझे शंख बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों शंख बजाते बजाते ऐसा महसूस होता है कि जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान सोए हो, लक्ष्मी जी उनके चरण चाप कर रही है, और वो दृश्य मेरे आंखों के सामने घूम जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि माता जी भूल चूक माफ़ करना, और आप लोग से भी क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ कि